हेलो फ्रेंड्स, मैं कमेंट और ए के सिंह। और आज फिर हम अपने यूजीसी नेट की तैयारी करेंगे। यूजीसी नेट में हम क्या देख रहे हैं, बार बार आने वाले क्वेश्चन, यानी कि बार बार आपके जो लाइब्रेरी साइंस में बार बार आपके रिपीट होते हैं क्वेश्चन, और उसी क्वेश्चनों के साथ हम क्या कर रहे हैं, अंतिम तैयारी कर रहे हैं, यानी कि आपका लास्ट रिविजन के तौर पर ये सारे क्वेश्चन और जो आपके चैप्टर वाइज क्वेश्चन कराए जा रहे हैं वो सारे के सारे आपको रट लेने हैं। प्रीवियस ईयर को रट के जाना है, महा मेगा मैराथन को देख के जाना है। तो आपका क्या है, 18 तारीख को आपका एग्ज़ाम क्लियर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और आपने अपना एडमिट कार्ड देख लिया होगा। एडमिट कार्ड, सबसे पहले अपना एडमिट कार्ड क्या करो, निकलवा के लेके आओ। यानी कि अगर आपके पास घर में प्रिंटर है तो प्रिंटर से अपना एडमिट कार्ड निकालो, सारी फॉर्मेलिटी को पूरा करो। और क्या है, जो उसमें पेन वैन सब दिए गए हैं वो आपको रख लेने हैं। मतलब अपना सारा डॉक्यूमेंट वर्क, यानी कि आपने जो वाइट ट्रांसपेरेंट वाला जो छोटा बैग आता है ना, उसमें रख के अपना उस चीज़ को, यानी उस हेडेक को ख़त्म कर दो। फिर अपना क्या है, तैयारी में लग जाओ। दोबारा क्या है, सारे की सारी चीज़ें याद करना शुरू कर दो। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको करना है इसे चैनल को सब्सक्राइब करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है और वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, ठीक है। जिससे आप क्या है, हमारे परीक्षा सहपाठी चैनल पर जुड़े रहे और आपके और भाई बंधु भी इस चैनल का लाइब्रेरी साइंस के तौर पर लाभ उठा सके। तो चलिए आज देखते हैं, आज हम क्या करेंगे, सारे के सारे जितने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन हैं या फिर आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट है, वो क्वेश्चन नहीं लिखवाऊंगा या फिर वो क्वेश्चन नहीं बताऊंगा। वो आपको जो कहीं ना कहीं रिपीट होने के चांसेस या फिर आपके रिपीट होके मैंने करवा दिए हैं, ठीक है। जैसे आपका कोई सा पेपर उठा लेते हैं हम, क्या है, पहले ये लेके चलते हैं एनवीएस का पेपर। एनवीएस में क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि आपका सीपीएम के बारे में। सीपीएम के पद्धति का क्या है, सीपीएम पद्धति यानी कि किसने विकसित करी। तो सीपीएम पद्धति के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यानी कि 1950 में सीपीएम, यानी सीपीएम की जो पद्धति है वो किसने विकसित करी थी। सीपीएम की फुल फॉर्म क्या है, क्रिटिकल पाथ मेथड। लाने वाला कौन था, यानी कि किसने विकसित करी, केली और वाकर, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है यूजीसी के अनुसार, ये नहीं कि आपका क्या है इसके अनुसार है, यूजीसी के अनुसार लिखवा रहा हूँ, जो आपके हायर लेवल में या फिर हायर एजुकेशन में आपके पूछे जाते हैं, ठीक है बच्चों। यानी कि एक तरह से इस लेवल में नहीं कि आपका नॉर्मल, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे हमारे इस पेपर में कौन सा इंपॉर्टेंट है। इसमें मार्क 21 के, यानी कि मार्क 21 के टैग्स पूछे गए हैं, जो अभी आज की वीडियो में जाकर आप उस वीडियो को देखिए, चैप्टर वाइज वाली वीडियो है। आज की जो चैप्टर वाइज वाली वीडियो है उसमें आपको करवाया गया है। अब आपसे पूछा जाता है शब्द को सूचना के लिए नियम का लेखक कौन है। यानी कि यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, शब्द कोश सूचना के लिए नियम का लेखक कौन है। अब इस सूचना के लेखक का नियम कौन, यानी कि किसने बनाया या किसके द्वारा आया। तो ये आपका आ जाएगा ऑप्शन मार्गेटमैन, ठीक है। तो ये आपका मार्गेटमैन, सॉरी मार्गेटमैन नहीं है, मार्गेटमैन तो उसका है, एक मिनट निकलती होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा C.A. कार्टर, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा C.A. कार्टर। मार्गेटमैन तो साउथ कोस्ट का नहीं है, या ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा C.A. कार्टर। तो यानी कि C.A. कार्टर आपको पता होना चाहिए। और C.A. कार्टर किस चीज़ का, एक और चीज़ का है C.A. कार्टर के नाम से हम जानते हैं, आपको बताना है C.A. कार्टर को आपको किस नाम से जानते हो, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर आपका आ जाता है POSDCORB। क्वेश्चन फेमस क्वेश्चन है, किसका क्वेश्चन है, लाने वाला कौन सा है, लूथर हेल्से गुलिक। अब आप बोले होगे इसका नाम क्या है, लूथर गुलिक के नाम से पूरा नाम ये है इसका, ठीक है। फिर इसके सारे के सारे आपको पता होना चाहिए। क्या है, पी से क्या है, पी से क्या होता है, प्लानिंग। ओ से क्या है, ऑर्गेनाइजिंग। एस से क्या है आपका, स्टाफिंग।
डी से क्या है आपका डायरेक्शनिंग, सी ओ से क्या है आपका को ऑर्डरिंग, आर से क्या है आपका रिपोर्टिंग और बी से क्या है आपका बजटिंग। ठीक है, ये आपका कहीं ना कहीं कोई आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों में से एक बनता है। फिर आपसे पूछा जाता है भारतीय विज्ञान सार, यानी कि भारतीय विज्ञान सार कहाँ से, यानी कि भारतीय विज्ञान साइंस एब्स्ट्रैक्ट कहाँ से प्रकाशित होता है, ये आपको सबको पता होगा, ये आपका है निस्केयर। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट बनता है। चलिए आगे देखते हैं जो आपके लाइब्रेरी साइंस है PMESTI भी आपको मैंने कराया है, आपको चैप्टर वाइज वाली वीडियो देखनी है, उसमें आपको सारा मैंने आपको करवा दिया है। आपका ये है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरचेंज, यानी कि ASCII के बारे में पूछा जाता है, वो भी आपको मैंने करा दिए, सारे के सारे कोड भी लिखवा दिए, वो भी आज की चैप्टर वाइज वाली वीडियो आप देखिए वहाँ पर करवाए गए हैं। मार्क के बारे में क्वेश्चन आपको पता ही है, मार्क 1 मार्क 2 मार्क 3, यानी कि सॉरी मार्क बोल रहा हूँ, AACR 1 AACR 2 AACR 2R, इनको याद कर लेना है, इनके ऊपर क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलता ही मिलता है, तो आपको इसके ऊपर चीज़ें को याद कर लेना है। फिर आपसे क्वेश्चन, यानी कि आपका क्वेश्चन लिखवाया था मैंने POPSI, यानी कि इसके ऊपर भी आपको क्या है चैप्टर वाइज वाली वीडियो में आपको करवा चुका हूँ, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको। नेक्स्ट आपका पूछा जा सकता है रंगनाथन द्वारा पुस्तकालय की जो इमारत में प्रत्येक पाठक को कुल कितने जगह देने की सिफारिश की गई थी, तो इसका क्वेश्चन क्या है, यानी कि इसका आंसर आ जाता है 25 वर्ग फीट। लिख लीजिए, ये क्वेश्चन था, यानी कि रंगनाथन द्वारा पुस्तकालय की इमारत में प्रत्येक पाठक को कुल कितनी जगह देने की सिफारिश की थी, तो वो था आपका कितनी थी 25 वर्ग फीट। ठीक है, ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके UGC नेट के अनुसार। खासकर मार्क को छोड़ना मत, मार्क 21, यानी कि आपको सारे के सारे टैग याद करके जाने। इस पेपर में 2 क्वेश्चन पूछे गए मार्क के ऊपर, तो इसलिए आपका, और UGC में तो आपको पता ही किस तरह से पूछा जाता है, तो आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। खुदाबख्श के बारे में आपको मैंने बता ही रखा है, खुदाबख्श कहाँ पर है, आपकी खुदाबख्श लाइब्रेरी कहाँ पर है, ये भी आपको पता होना चाहिए, खुदाबख्श कहाँ पर है, ये सारी चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब आपका NIC, यानी कि NIC का मुख्यालय पूछा जा सकता है, तो मुख्यालय आपका है न्यू दिल्ली। ठीक है, ये आपका पूछा जा सकता है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। PMEST में एक वर्ड दे देगा और आपसे पूछ रहेगा इसका सिंबल क्या है। PERT की फुल फॉर्म क्या है, PERT की फुल फॉर्म क्या है, प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक्स। फुल फॉर्म सारी आपको मैंने लिखवा दी है चैप्टर वाइज वाली वीडियो में, जो जो इम्पोर्टेंट है सारी की सारी फुल फॉर्म इम्पोर्टेंट, उसे ज़रूर देखिए, यानी कि आज वाली जो वीडियो है उसे ज़रूर देखिए। फिर आपका आ जाता है FRBR। ठीक है, इसकी क्या है, इसके आपको पता होना चाहिए, इसके कार्य क्या है ये आपको पता होना चाहिए। ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट रहते हैं, जैसे कि खोजना है, पहचानना है, चुनना है, प्राप्त करना है, ये इसका सीरियल है, यानी कि पहले खोजना आएगा, फिर पहचानना आएगा, फिर चुनना आएगा, फिर प्राप्त करना आएगा। इस तरह से आपको ये लिख लेने हैं कि आपका ये क्वेश्चन भी आपका आ जाए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आपका प्राथमिक स्रोत, द्वितीय स्रोत, तृतीय स्रोत के बारे में जरूर क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, फिर आपका आ जाता है जो यानी कि AACR2 के ऊपर क्वेश्चन देखने के लिए इस तरह मिलता है, जैसे मान के चलिए इसमें दिखाया गया कि AACR2R का पहला भाग कितने अध्याय में बांटा गया है,
तो आपको पता है 13 भागों में बांटा गया, तो आपको ये पता होना चाहिए जो ये यानी कि आपका AACR2R का जो भाग है वो कितने भागों में बांटा गया, 13 भाग में बांटा गया है, यानी कि 13 भाग आपको पता होने चाहिए। ठीक है, इस तरह से ये वाला जो क्या है ये पेपर इंपॉर्टेंट बनता है। फिर आपका नेक्स्ट पेपर जो 16 का पेपर है, इसमें क्या है सारे के सारे ALA के बारे में पूछा गया है। आपका इंपीरियल लाइब्रेरी का क्या कब आई थी, आपको पता होना चाहिए। इंपीरियल लाइब्रेरी कब आई थी, 1891 में आई थी, ये आपको पता होना चाहिए। 1891 यानी कि आपकी इसका में कोलकाता में जो सचिव पुस्तकालय के संयोजन से इंपीरियल लाइब्रेरी को का गठन किया था। और गठन करने के बाद जो आपका खोली कब गई थी, खोली गई थी आपकी 30 जनवरी 1903 में। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। कौन सी सोसाइटी के अंदर है वो भी आपको पता होना चाहिए। मंत्रालय कौन सा है ये भी आपको पता होना चाहिए। ये आपका क्वेश्चन मैंने सारे के सारे करवा दिए हैं, आपको जाकर वीडियो देखनी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आपका कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाए अगर क्या है कॉपीराइट के बारे में पूछा जाए, आपका एक क्वेश्चन आता है सूचना का अधिकार क्या है। सूचना का अधिकार आपको 2005 याद कर लेना है। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके वही क्वेश्चन है जो अभी तक मैंने आपको रिपीट करवाए हैं। ठीक है, फिर आपको मैंने कहा था 19 क्या है पब्लिक लाइब्रेरी के सारे ईयर पढ़ लेने हैं, 5 सेस पढ़ लेने हैं कि सारे के सारे जो सेस हैं वो आपको पढ़ लेने हैं, यानी कि सेस याद कर लेने। ये दोनों क्वेश्चन भी आपको देखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि इसके बिना भी आपका पेपर अधूरा माना जाता है। ठीक है, आपके एडिशन पूछ लिया जाएगा, लाइब्रेरी का एडिशन कब कब आया, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और कौन सा क्वेश्चन आपका इसमें पेपर में इंपॉर्टेंट दिख रहा है, यानी कि 2-3 पेपर आपको मैं अभी करा देता हूँ, जिससे आपका क्या है इंपॉर्टेंट ज़्यादातर चीज़ें आपकी आ जाएंगी। और सारा पेपर जो आपको इसमें ये जो नवोदय का पेपर है, इसमें मैंने सारा का ज़्यादातर पेपर जो कराया हुआ है वो आपको पहले ही हमने UGC में कर लिया है। फिर आपका राजस्थान का पेपर देखते हैं। राजस्थान का पेपर में हमारा क्या है इरनेट पूछा गया है। इसमें राजस्थान का पब्लिकेशन के बारे में पब्लिक लाइब्रेरी के बारे में पूछा गया है। लाइब्रेरी के यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी कौन का ग्रांट करता है वो आपसे पूछा गया है। वर्ल्ड ऑफ लर्निंग के बारे में पूछा गया है, ये आपको पता ही क्या है, यानी कि ये आपको निर्देशिका के रूप में आपको मिलती है, तो ये आपको पूछा गया है। तो जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे ज़्यादातर आपके मैंने अभी तक यानी कि अभी तक आपको करवा दिए। FID के बारे में आपसे पूछा गया, FID कब आई, FID कब आई, तो आपको पता होना चाहिए FID 1895 में आई थी। और FID की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन, ये भी याद कर लेना। और F क्यों लिखा जाता है, इसका कारण मैंने आपको बता दिया था कि आपका पहले क्या थी, इसकी फुल फॉर्म F से थी और अब क्या है आपकी I से है। तो इस चीज़ का भी आपको जब आप डिटेल पढ़ रहे होंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस आपको पूछा जाता है। हाँ, एक क्वेश्चन आपका भूल गया था मैं भी, याद लिख लो, एक्सेशन रजिस्टर। का स्टैंडर्ड साइज़ क्या है, 16x13। ठीक है, ये 16x13। और एक कार्ड का साइज़ याद कर लेना। कार्ड का साइज़ आपको मैंने कई बार करा चुका है, तो आपको बताना है कार्ड का साइज़ क्या है। ठीक है, तो कार्ड का साइज़ भी आपको, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और दोनों क्वेश्चन आपके करवा चुके हैं। ये क्वेश्चन आपका था कि ये आपको लिखवाना था, ये आपको लिखवा दिया है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन मैंने आपको सारे के सारे आपको करवा दिए हैं। और आपके क्वेश्चन अब आपको ये नहीं करना है कि अब आपको क्या करना है, सारे के सारे रट लेने, ये नहीं कहना कि क्वेश्चन छोटा है या क्वेश्चन करवाया नहीं है, ये इस तरह की चीज़ें नहीं है। आप वीडियो देखिए, जो रेगुलर वीडियो देख रहा होगा उसने सारे के सारे क्वेश्चन रट भी लिए होंगे, सारे के सारे क्वेश्चन आपके पता भी चल गए होंगे और कहीं ना कहीं जो आपकी चीज़ें हैं वो भी आपको देखने के लिए मिल गई होंगी। ठीक है बच्चों, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। और आज की जो चैप्टर वाइज वाली वीडियो है वो ज़रूर देख लेना। एक क्वेश्चन और लिख लो, चलो फर्स्ट एडिशन के बारे में। फर्स्ट एडिशन एक याद आ गया मुझे, DDC का कितने पेज का था, वो था 44 पेज का था। ये तो सबको ज़्यादातर मैंने करवाया है जो अभी मेरी क्लास से जुड़ा हुआ है, 44 पेज का था। ठीक है बच्चों, चलिए थैंक यू।